सादमा 1983 पर रिलीज हुआ हिंदी रोमांटिक फिल्म है। इस फिल्म के जो मुख्य कलाकार है वो है कमल हसन और श्रीदेवी। फिल्म की जो कहानी ऐसे शुरू होती है, हम देखते हैं कि निहाला ठाकुर जो है श्रीदेवी अपनी दोस्तों के साथ एक पिकनिक पे जाती है। वहाँ पर उनके कार की एक्सीडेंट हो जाती है और उसका अस्पताल लिया जाता है। उसकी याददाश्त चली जाती है और उसकी दिमागी हालत एक 6 साल के बच्चे की तरह हो जाती है और वो अपनी मित्रता ठाकुर को भी पहचान नहीं पाते। उधर हम देखते हैं कि सोम प्रकाश को जो है कमल हसन वो अपनी दोस्त के साथ बातें कर रही होती है और उसके दोस्त उसे एक कोठा पर ले जाती है। वहाँ पर हम देखते हैं रेशमी को और हम देखते हैं निहाला ठाकुर जो जिसके नाम यहाँ पर रखा हो रेशमी। और रेशमी सोम के साथ उसकी देखा होती है। पहली दिखा में रेशमी सोम को ग्लास से मार देती है और यहाँ पर सोम चली जाती है। उधर हम देखते हैं कि रेशमी की पिता माता उसकी खोज लगाने के लिए पुलिस के पास आती है। सोम फिर एक बार रेशमी के पास आती है उस कोठे पे और वो आने के बाद वो रेशमी के साथ जो बातें करती है तो मुझे जान पाती है कि रेशमी जो देखने में बड़े है बट उसकी दिमागी हालत छोटे की तरह है। और हम देखते हैं कि यहाँ पर वो रेशमी के साथ बातें करने के बाद ये जान पाती है कि रेशमी को यहाँ पर डॉक्टर के पास ले जाने के क्या कर यहाँ पर ले आया हुआ है। रेशमी यहाँ पर रहना नहीं चाहती, वो बहुत रोती है और यहाँ पर सोम इस कोठे की जो मालकिन उसे पैसा देकर कहती है कि वो रेशमी को कुछ समय के लिए ले जा रही होती है और रेशमी को लेकर ट्रेन स्टेशन चली जाती है। उसे कोठी ले जा रही होती है। इस ट्रेन स्टेशन में एक छोटी सी बच्ची और एक आदमी हम देखते हैं कि रेशमी को देखती है। सोम रेशमी को लेकर अपने जिस जहाँ पर वो स्कूल टीचर है ओटी पर वहां पर ले जाती है और वहां पर जाने के बाद हम देखते हैं कि वहां पर सोम उसका अपने क्वार्टर पर ले आती है। वहां पर उसकी एक नानी है, उसके साथ परिचय कराती है। सोम अपनी नानी को ये कहती है कि रेशमी की हालत देखकर उसे बहुत बुरा लगा, इसलिए वो रेशमी को अपने साथ ले आया। यहाँ पर हम देखते हैं कि रेशमी और सोम की अलग सी दुनिया शुरू होती है और यहाँ पर सोम रेशमी की बहुत ख्याल रखती है, उसकी देखभाल करती है, उसे खवाती पिलाती, उसके साथ खेला करती है, पढ़ाती है और उसके साथ घूरती फिरती है। यहाँ पर सोम को पसंद करती है उसकी स्कूल की जो हेडमास्टर की पत्नी जो है सोना बार और उस हम देखते हैं कि वो उसे पसंद करती है उसे, बट सोम उसे इग्नोर करती है। ऐसे ही चलती रहती है और यहाँ पर हम देखते हैं कि इस गांव की जो एक कामार है जो है राबू, वो उसकी नजर जाती है रेशमी के ऊपर। वो एक दिन रेशमी को बुला बुला कर एक मकान पर ले आती है, उसके साथ जबरदस्ती करना चाहती है बट यहाँ पर रेशमी भाग जाती है। वो जाकर सोम को सब कुछ बताती है। सोम बहुत क्रोधित होती है, वो आकर राबू को बहुत पीटती है और उसे मारना चाहती है बट यहाँ पर लोग आती है उसे छुड़ाती है। ऐसे ही चलती है और ऐसे एक दिन हम देखते हैं कि रेशमी सोमो की कागज के ऊपर काली फेंक देती है। सोमो बहुत डांटती है रेशमी को और रेशमी घर चलकर चली जाती है और यहाँ पर सोमो और रेशमी की को बहुत खोज लगाती है और उसे पाती नहीं और घर चली जाती है। आकर देखती है कि रेशमी घर पर और यहाँ पर रेशमी भी रोना शुरू कर देती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि दोनों की बहुत ही एक इमोशनल सीन हम देखना पाते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि एक दिन एक बार्बर शॉप में उस आदमी को, जिस आदमी ने रेशमी को ट्रेन पे दिखा हुआ था, वो एक पत्रिका में रेशमी की एक तस्वीर देखती है कि रेशमी लापता है और वो उस पत्रिका लेकर रेशमी के पिता के पास पहुंच जाती है और उसे कहते उन्हें सब कुछ विस्तार से कहती है कि वो रेशमी की ऐसी जगह पर दिखा हुआ है और रेशमी के पिता पुलिस के साथ संपर्क करती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि ऐसी चलती रहती है और यहाँ पर पुलिस पुलिस के साथ संपर्क करती है। एक दिन हम देखते हैं कि नानी माँ एक लड़की को ले आती है जो सोमो को ये कहती है कि उनकी एक बेद है जो रेशमी की जो दिमाग की हालत है इसकी चिकित्सा कर पाएगी और रेशमी और सोमो और दादी माँ उस वेद के पास जाती है। वेद उसे उनके कहती है कि उसे रेशमी को लेकर अगले दिन आने के लिए।
उधर हम देखते हैं कि रेशमी की पिता माता ओटी आती है और ओटी की पुलिस के साथ बातें करती है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि सोमू और दादीमा रेशमी को लेकर उस वेद के पास जाती है और वेद दादीमा सोम को ये कहती है कि वो रेशमी को एक समय के लिए यहाँ पर रखेगी और उन्हें कहती है कि शाम को आकर रेशमी को ले जाने के लिए। और यहाँ पर हम देखते हैं कि दादी माँ घर चली जाती है, बस सोम वहां पर ही रह जाती है। उधर हम देखते हैं कि पुलिस सोम की घर पर पहुंच जाती है और दादी माँ से पूछताछ करने के बाद वो जान पाती है कि रेशमी को वेद के पास ले चुका है और वो उस वेद की यहाँ पर जाती है रेशमी की पिता माता। यहाँ पर हम देखते हैं कि रेशमी को भी होश आती है। होश आने के बाद रेशमी अपनी सब कुछ याद चली जाती है और वो अपने माता पिता को देखकर पहचान पाती है, बट उसे पिछली बातें कुछ याद नहीं रहती। यहाँ पर हम देखते हैं कि दादी माँ आकर सोम को सब कुछ बताती है और वो पुलिस को देखकर छुप जाती है। यहाँ पर रेशमी की पिता माता रेशमी को लेकर चली जाती है, पुलिस भी चली जाती है। और पुलिस जाने के बाद सोम वेद के पास जाती है। जाने के बाद वेद उसे कहती है कि रेशमी की पिता माता रेशमी को लेकर 4 बजे बॉम्बे चली जा रही होती है। और हम देखते हैं कि सोम उन लोगों की गाड़ी की पीछा करती है। उसकी एक्सीडेंट भी हो जाती है, फिर भी वो ट्रेन स्टेशन जाती है। वहां जाने के बाद वो रेशमी को खोजती रहती है। वो रेशमी को बात हो जाती है, बट वो रेशमी के सामने रेशमी को बुलाती है, बट रेशमी उससे पहचान नहीं पाती। वो बहुत कुछ करती है, रेशमी उसे समझती है कि वो एक भिखारी है और वो बंदर की जैसे भी करती है, जो रेशमी बहुत पसंद करती थी। बट रेशमी उसे पहचान ही पाती क्योंकि रेशमी को कुछ याद ही नहीं है। ऐसे ही हम देखते हैं कि ट्रेन चली जाती है और सोम अकेली रह जाती है और ऐसे ही हृदय विदारक दृश्य के साथ समाप्त होती है।